जिन लोगों ने मेरा कल का व्लॉग देखा था उन लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा। मैंने उन्हें बोला था कि भैया आज मैंने बहुत काम निपटाए हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बिजी रही हूँ, बस उसकी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो बनाई है ताकि आप लोगों की भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। ये वो वाले काम है जो हम सारी औरतें करती हैं ना, तो ड्रेसेस को ऑर्गेनाइज़ करना विंटर और समर को, ये बहुत बड़ा एक हेक्टिक रूटीन में हमारी शामिल होता है और हमें ये करना भी पड़ता है। और इन चीज़ों को जितने आप ऑर्गेनाइज तरीके से मैनेज करोगे ना, उतना आप लोगों के लिए बेटर रहेगा। और जितना आप तत्परता और जल्दी जल्दी में काम करोगे ना, उतना फिर मसला होता है। फिर ऐसा होता है कि जब आप सीज़न में कपड़े निकालते हो तो किसी का ट्राउज़र नहीं, किसी का दुपट्टा नहीं, किसी की शर्ट नहीं, और ये चीज़ें ना नहीं मिल रही होती। इसलिए आप लोगों को चाहिए कि चीज़ों को ना ऑर्गेनाइज तरीके से लेके चलना चाहिए। उसके लिए मैं जब यहाँ लाहौर में शिफ्ट हुई ना, तो मेरे पास स्पेस का बहुत ज़्यादा मसला है। इसलिए अब मैं हमेशा वो चीज़ें यूज़ करती हूँ जिनमें मैं कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ों को मैनेज कर सकूँ। प्लीज़ ये वॉइसेस जो है ना, इनको इग्नोर कीजिएगा, ये पार्ट ऑफ द लाइफ है। बच्चों वाले घर में बिल्कुल खामोशी नहीं हो सकती। तो मैं चले आते हैं, कम बैक टू द टॉपिक। तो बात हो रही थी ड्रेसेस को मैनेज करने की, ऑर्गेनाइज़ करने के लिए। उसके लिए जो मैंने ये बैग हैं, शॉपिंग बैग जो हैं, इनको मैंने दराज से ऑर्डर किया था। ये जो मैनुअल पंप है, ये भी मैंने दराज से ऑर्डर किया था। इससे क्या होगा कि कम स्पेस में आपके ज़्यादा कपड़े आ जाएंगे। फिर ऐसा होता है ना कि आप शॉपर वगैरह में पैक करके रखते हो तो वो स्लिप होके नीचे गिरने का अंदेशा होता है। तो इसमें जब आप हैंड पंप के साथ इसकी बिल्कुल आप हवा निकाल लेते हो ना, तो ऐसा बिल्कुल भी कुछ नहीं होता। कम स्पेस में ज़्यादा चीज़ें आ जाती हैं। और मैं ऐसी करती हूँ कि जैसे एक शॉपिंग बैग में मैंने अपने ड्रेसेस को ऑर्गेनाइज़ किया है, एक मैं बच्चों के कर देती हूँ, एक मैं अपने हस्बैंड के कर देती हूँ। तो मुझे जब निकालती हूँ फिर मैनेज करना ईजी हो जाता है। जैसे हमने निकाल ले, जब सीज़न दोबारा आएगा मैं इनको निकालूंगी, मैं ऐसे उठा के इनको कबर्ड में वापस रख दूंगी। मुझे दोबारा से सारी चीज़ें फाइंड आउट नहीं करनी पड़ेंगी, मुझे उनको फोल्ड नहीं करना पड़ेगा। और ये फिर हैंड पम्प जो है ना, ये मैनुअल में भी मिल रहा था और इलेक्ट्रिक में भी मिल रहा था, लेकिन मुझे तो सिर्फ अपना काम चाहिए था ना, तो मैंने मैनुअल वाला ले लिया। इलेक्ट्रिक भी वही करता है और मैनुअल भी वही करता है। तो इसमें बस ये है कि प्राइजेज़ का ज़्यादा फ़र्क था, तो मैंने अकॉर्डिंग टू बजट लिया है। हम औरतों को हमेशा बजट के अकॉर्डिंग चलना चाहिए, चीज़ों को मैनेज करके चलना चाहिए। बस हमें ये देखना चाहिए कि भाई हमारा मकसद किससे पूरा हो रहा है, हमारी ज़रूरत किससे पूरी होती है। ज़रूरी नहीं कि आप हर महंगी चीज़ परचेज़ करो या हर महंगी चीज़ हमारे लिए ही है। और इसमें मैनुअल में ये हुआ था कि मेरे बच्चे भी आगे थे, उन्होंने भी इंटरेस्ट ले लिया था, उन्होंने भी मुझे हेल्प आउट कर दिया था। उनका स्क्रीन टाइम भी थोड़ा डिले हो गया था। और अगर इलेक्ट्रिक होता तो ज़ाहिर है मैं ही करती। तो इस तरह बच्चों की भी कोलैबोरेशन हो जाती है आपके साथ, वो आपके साथ बिजी रहते हैं, जिससे आपकी और बच्चों की अंडरस्टैंडिंग जो है वो भी इंक्रीज़ होती है। अगर ज़्यादा टाइम बच्चे स्क्रीन टाइम पे रहते हैं ना, वो भी बेनिफिशियल नहीं है। साथ साथ मैं आपको मज़े की बातें भी बताती रहती हूँ ना कि चीज़ों को मैनेज कैसे करना चाहिए। तो खैर ये तो मेरी बातें आप सुन लेते हैं। तो अब आपको मैं अपनी बेटी की कबर्ड दिखाती हूँ, उसको मैंने कैसे मैनेज किया है। ये मैंने विंटर वाले जो ड्रेसेस थे वो सारे ऑर्गेनाइज़ कर लिए थे। इसमें मैंने एक तरफ इसकी कैजुअल टी शर्टें रखी हैं जो मैं यूज़ करूँगी, फुल स्लीव्स हैं, हाफ स्लीव्स हैं, कुछ हुडीज़ हैं, फिर साथ ट्राउज़र रखे हैं मैंने। इसके साथ इसकी पैंट्स पड़ी हैं। पैंट्स के पीछे जो है वो बिल्कुल विंटर वाली मोटे ड्रेसेस की सूटिंग रखी हुई है, जो बिल्कुल सूट ड्रेस होता है वो वाला रखा है। फिर मैंने उसके साथ इसकी फ्रॉक्स रखी हैं, जैसे फ्रॉक्स वगैरह का मुझे आइडिया होता है। अब मैं कबर्ड खोलूँगी, मुझे पता होगा इसका ये ड्रेस यहाँ पे पड़ा है, ये ड्रेस यहाँ पे पड़ा है, और मुझे उसको जल्दी में निकालना पहनाना ईजी हो जाएगा। फिर ये ड्रॉयर है जिसमें मैंने इसकी कार्डिगन रखी है, एक तरफ मैंने इसकी सारी हाई नेक्स वगैरह रखी हैं। कार्डिगन और हाई नेक्स का ये होता है कि आप ड्रेसेस में करो तो मैनेज करो तो ये बिल्कुल वहाँ मैच क्रिएट हो जाता है, उनमें मिक्सअप हो जाती हैं। फिर ये मेरे बेटे का पोर्शन आता है, उसकी मैंने टी शर्ट्स अलग रखी हैं, ट्राउज़र्स अलग रखे हैं, पैंट अलग रखी हैं। फिर उसकी शूटिंग बिल्कुल पीछे मैंने सेट की है। उसकी कार्डिगन जो है उनको भी पीछे बिल्कुल मैंने सेट किया है ताकि ज़रूरत के वक्त मुझे पता हो भाई ये यहाँ पड़ी हैं। उसके बाद मैं आपको अपने शूज़ वाला पोर्शन दिखाती हूँ। शूज़ वाला पोर्शन देखिएगा, इसमें मैंने ये ऑर्गेनाइज़र ऑर्डर किए थे क्योंकि मेरे शूज़ ज़्यादा थे, स्पेस कम थी। बॉक्सेस में जब आप रखते हो तो एक तो वो स्पेस ज़्यादा लेते हैं, फिर आपको कोई शूज़ फाइंड आउट करना है, सारे बॉक्सेस निकालो, चेक करो, फिर रखो। इसमें ये होता है कि आप ये निकालो, आपको ये शूज़ नहीं चाहिए, आप इसे वापस रख दो। आपको दिख रहा है, आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है, आपका एनर्जी कम यूज़ होती है। फिर आपको उसको दोबारा ऑर्गेनाइज़ करने का इतना टाइम नहीं लगता ना, जैसे ये बॉक्सेस होंगे उनको ऑर्गेनाइज़ करने को दोबारा टाइम लगता है। फिर वो कम स्पेस में इतने ज़्यादा मैनेज नहीं होते ना। और ये वाला जो है ये मेरा हैंडबैग का ऑर्गेनाइज़र है। इसमें मैंने हैंडबैग्स अभी सारे निकाले हुए हैं, सिर्फ एक मौजूद है, बाकी पाउच है। और ये भी बिल्कुल मेरे सामने है। जल्दी में मुझे कहीं से निकलना है तो चलो जी जल्दी से लिए और निकल गई। और सबसे मेरा बेस्ट और मेरा फेवरेट जो ऑर्गेनाइज़र है वो ये वाला है, जूलरी का है। बच्चों के साथ हमेशा ऐसा होता है कि आप जल्दी में निकल रहे होते हैं, हरी में निकल रहे होते हैं, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि चीज़ों को देख सको, फाइंड आउट कर सको। तो मैं ये वाला ऑर्गेनाइज़र यूज़ करती हूँ। बस जूलरी जो सामने दिख रही है उसको कैरी किया और चले गए। फिर जी इसमें ये जो है ये सॉक्स का ऑर्गेनाइज़र है। इसमें मेरे और बच्चों के सॉक्स ऑर्गेनाइज़ हैं, सामने पड़े होते हैं, निकाल लेते हैं। फिर इसमें सॉक्स छोटे छोटे होते हैं तो इनका कोई एक पेयर भी गुम हो जाता है, मतलब एक मिल रहा है एक नहीं मिल रहा है, ऐसे वाला सीन होता है ना।
कबर्ड की साइड पे मैंने ये बेल्ट वाला किया हुआ है। अब बच्चों का हैदर का बेल्ट हैंग जहाँ पर होते हैं, फिर ट्राउज़र्स में यानी कि शलवारों में जो हम अब्ज़ॉर्बर वगैरह यूज़ करते हैं, उसकी सारी एक्सेसरीज़ को यहाँ मैंने मैनेज किया हुआ है ताकि फाइंड आउट ना करना पड़े ज़रूरत के टाइम। ये मेरी दूसरी कबर्ड है, इसमें हैदर की सॉक्स का ऑर्गेनाइज़र है। सॉक्स और बाकी जितनी एक्सेसरीज़ है ना, वो मैंने इसमें मैनेज करके रखी हुई होती हैं। इसके साथ ही मैंने एक शू बॉक्स रखा हुआ है जिसमें मैंने उनकी अंडरशर्ट रखी हुई है, और वो जब ज़रूरत हो मतलब यहाँ से निकाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मैं पास मौजूद हूँ तो उन्हें पता चलेगा। और जी ये वाला जो है, ये यहाँ पर मैंने जैसे बच्चों की कार्डिगन्स, शॉल्स या कुछ ऐसे ड्रेसेस जो कम यूज़ होते हैं उनको यहाँ पे हैंग किया है, जिनको हम फोल्ड करके नहीं रख सकते। तो होपफुली मेरा ये आज का व्लॉग आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मुझसे बहुत ज़्यादा नहीं बोला जाता, बहुत लंबे व्लॉग नहीं बनाए जाते। आज वाला व्लॉग थोड़ा लंबा हो गया और मैं थक भी गई, तो इसलिए टिल देन नेक्स्ट व्लॉग, बाय। ज़रूर कमेंट कीजिएगा।